नमस्कार, मैं हूं तरुण गिरी गोस्वामी और आज हाजिर हूं फिर से एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहादुर और नेकदिल राजकुमार आर्यमन था जो अपनी प्रजा का बड़ा ख्याल रखता था। जंगलों में अकेले घूमने का शौक रखता था। एक दिन जब वह गहरे जंगल में घूम रहा था तो उसने अचानक एक बेहद सुंदर स्त्री को देखा। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि आर्यमन की नजरें उस पर ठहर गईं। वह एकदम शांत खड़ी थी, मानो हवा में ही तैर रही हो। राजकुमार ने पास जाकर उससे बात करने की कोशिश की। उस महिला ने खुद को मधुमिता बताया और कहा कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक यक्षिणी है जो एक पुराने श्राप के कारण इस जंगल में कैद है। मधुमिता की बड़ी बड़ी चमकती आंखें, घने काले बाल और गुलाबी होठों ने आर्यमन को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया था। वह उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ गया। मधुमिता ने आर्यमन को बताया कि वह इस जंगल की बंधक है और तब तक नहीं जा सकती जब तक कोई सच्चा प्रेमी उसे अपनाने की प्रतिज्ञा न करे और श्राप को तोड़ने वाले अनुष्ठान पूरे न करे। आर्यमन ने बिना कुछ सोचे समझे ही यह प्रण कर लिया कि वह हर कठिनाई का सामना करेगा और मधुमिता को आजाद करके उसके साथ जीवन बिताएगा। राजकुमार ने मधुमिता के लिए कई दिनों तक अनुष्ठान किए, मंत्र जाप किए और कठिन से कठिन साधनाएं की। आखिरकार एक रात जब अनुष्ठान पूरा हो गया, मधुमिता के शरीर पर बंधे सारे श्राप टूट गए और वह अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। आर्यमन की मेहनत रंग ला चुकी थी। उन्होंने एक दूसरे से विवाह कर लिया और महल में जाकर रहने लगे। जिंदगी में खुशियां आ गईं। मधुमिता की सुंदरता और उसकी दिव्यता को देखकर पूरा राज्य स्तब्ध था। तांत्रिक भैरवनाथ का पूरा इरादा आर्यमन और मधुमिता का जीवन शांति से बीत रहा था, लेकिन एक खतरनाक तांत्रिक भैरवनाथ ने मधुमिता की झलक देख ली। भैरवनाथ अपनी तंत्र विद्या और काले जादू के लिए प्रसिद्ध था। वह अपनी तांत्रिक शक्तियों के लिए यक्षिणियों को वश में करने और उनका इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता था। मधुमिता की अलौकिक सुंदरता को देखकर उसके मन में कुटिल विचार आ गए। उसने ठान लिया कि वह मधुमिता को अपने वश में करके उसे अपना दास बनाएगा। उसने अपने मंत्रों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसने गुप्त मंत्रों का जाप कर मधुमिता को सम्मोहित करने की कोशिश की, जिससे कि वह अपने पति आर्यमन के पास से दूर हो जाए और भैरवनाथ की ओर आकर्षित हो। धीरे धीरे मधुमिता ने महसूस किया कि कोई अजीब सी शक्ति उसे अपने पास खींच रही है। वह रात में बेचैन हो जाती और अजीब से सपने देखने लगती। मधुमिता ने यह बात आर्यमन को बताई, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। आर्यमन की हिम्मत और मधुमिता की शक्ति। एक रात मधुमिता तांत्रिक भैरवनाथ के काले जादू में फंसने ही वाले थे, तभी उसने अपनी पूरी शक्ति को समेटते हुए भैरवनाथ को चुनौती दी। उसने अपने भीतर छुपी यक्षिणी की शक्ति को प्रकट किया और भैरवनाथ का जादू पलटते हुए उसे चेतावनी दी कि वह उससे दूर रहे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। भैरवनाथ ने हंसते हुए कहा, तुम क्या सोचती हो मधुमिता, तुम मेरे मंत्रों से बच जाओगी? मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। आर्यमन की कोई औकात नहीं है कि वह तुम्हारी रक्षा कर सके। एक बार तुम मेरे वश में आ जाओ, फिर तुम केवल मेरी ही रहोगी। आर्यमन ने जब यह सुना तो वह भैरवनाथ से लड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन भैरवनाथ की शक्तियों के सामने वह असहाय हो गया। मधुमिता ने देखा कि उसके कारण आर्यमन को कितनी तकलीफ हो रही है। तब उसने सच्ची शक्ति को प्रकट करते हुए भैरवनाथ को एक ही पल में खत्म कर दिया। तांत्रिक की दृष्टता और लालच उसकी मृत्यु का कारण बन चुका था। उसकी मृत्यु के बाद मधुमिता को लगा कि अब उनका जीवन पहले जैसा शांतिपूर्ण हो जाएगा, लेकिन वह गलत थी। भैरवनाथ के काले जादू ने उनके रिश्ते को अपवित्र कर दिया था।
मधुमिता ने आर्यमन से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। भैरवनाथ के कारण हमारे प्रेम पर काला साया पड़ चुका है। मुझे वापस अपने लोक जाना होगा। आर्यमन ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मधुमिता ने अपने आंसुओं के साथ कहा, मुझे जाना ही होगा। यह मेरा और तुम्हारा दोनों का भला है। और वह धुंध में गायब हो गई। आर्यमन का दिल टूट गया। वह अकेला हो गया और हर दिन हर रात उसकी यादों में खोया रहता था। एक दिन की बात है, आर्यमन उसी घने जंगल में जहां उसने पहली बार मधुमिता को देखा था, अकेले बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में दर्द था। तभी एक साधु, जिसकी उपस्थिति बहुत ही शांतिपूर्ण और सकारात्मक थी, उसके पास आया। साधु ने आर्यमन की ओर देखते हुए कहा कि हे राजकुमार, तुम्हारी आंखों में गहरा दुख है। ऐसा क्या हो गया है जो तुम्हारी आत्मा इतनी व्यथित है? आर्यमन ने अपने दुख को साधु के सामने व्यक्त किया और मधुमिता के जाने का पूरा किस्सा सुना डाला। साधु ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, इसीलिए तुम्हें एक और मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कठिन तांत्रिक अनुष्ठान करना पड़ेगा। अगर तुम सच्चे मन और सच्चे साफ दिल से ही अनुष्ठान करोगे तो मधुमिता फिर से तुम्हारे पास लौट आएगी। आर्यमन की आंखों में आशा की किरणें चमक उठी। उसने साधु से कहा, मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे बताइए कि आखिर मुझे करना क्या है। साधु ने उसे उन अनुष्ठानों के बारे में बताया जिन्हें करने से मधुमिता वापस आ सकती थी। उसने आर्यमन को बरगद के पेड़ के नीचे अनुष्ठान शुरू करने को कहा, जहां उसने मधुमिता को पहली बार देखा था। अगले ही दिन से आर्यमन ने साधु के बताए हुए मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। ध्यान में बैठा और पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अनुष्ठान में लगा रहा। दिन रात बीतते गए, लेकिन आर्यमन का प्रेम और समर्पण उसे हर कठिनाई से उबारता रहा। उसने अपने मन को शुद्ध रखकर और किसी भी बुरे विचार को अपने पास नहीं आने दिया। एक रात जब वह अनुष्ठान कर रहा था, अचानक बरगद का पेड़ दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। मधुमिता एक बार फिर उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में वही मोह चमक थी, उसकी मुस्कान में वही गर्मजोशी थी और उसके होठों पर वही प्यारी मुस्कान। मधुमिता, आर्यमन खुशी से चिल्ला उठा, उसकी ओर दौड़ा और उसे गले से लगा लिया। तुम्हारे सच्चे प्रेम और समर्पण ने मुझे वापस बुला लिया है आर्यमन। अब हमें कोई भी शक्ति अलग नहीं कर सकती, मधुमिता ने मुस्कुराते हुए कहा। इस प्रकार आर्यमन और मधुमिता ने एक बार फिर से अपने प्रेम की कहानी को जीना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने जीवन को सच्चे प्रेम और समर्पण और एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास के साथ जिया और उनकी प्रेम कहानी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।